में कैद कर दिया है विहान दावंश को, और जो अर्जुन है वो गौरी को घर से लेकर बाहर जाता है। कहता है कि चले मैं आपको आपके मायके छोड़ के आऊँगा, और रिश्वा जो है उसको रिश्वा मणि मिलने वाली है। आज रात का एपिसोड बहुत ही कमाल का, मज़ेदार होने वाला है, फ़नी होने वाला है। क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। दावंश विहान जो है गौरी की बहुत इंसल्ट करता है, बहुत खरी खोटी सी बातें सुनाता है, उसका जो वीक पॉइंट है वो उसे बताता है, और सारे परिवार के सामने उसकी बेइज्जती बहुत होती है। और गौरी जो है वो ये सब सुनने के बाद बेचारी अकेली हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से रोती है बैठकर। अच्छी अच्छी बातें जो है जो विहान उसके साथ करता था वो बातें सारी याद करती है, रोती है। तभी आ जाता है अर्जुन। अर्जुन कहता है भाभी सुनो ना, भाभी सुनो ना। तो गौरी कहती हाँ बोल ना, क्या है। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। घर से बाहर लेकर जाता है उसे, और सामने खड़ी रहती गाड़ी जिसमें भरा रहता है सारा का सारा सामान गौरी का। और गौरी कहती है कि क्या है ये सब। तो वो कहता है कि भाभी जब कुछ समय के लिए भैया नॉर्मल वाले विहान बन गए थे ना, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर मन कलश वाला हमारा प्लान फेल हो जाएगा तो मैं आपको आपके मायके छोड़ के आऊँगा। तो भाभी चलिए भाभी मैं आपको मायके लेकर चलता हूँ। गौरी मना कर देती है कि मेरा घर यही है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन अर्जुन जो है वो कहता है कि नहीं भाभी आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दावंश भैया जो हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको मार डालेंगे। लेकिन गौरी यहाँ पर कहती है कि तुझे नहीं पता, मुझे एक आइडिया आया है, मैं अपनी जो रिश्वा मणि है ना मैं उनको ढूंढ सकती हूँ। कैसे, तो वो बताती है कि मैंने देखा है जब भी वीपीएस पे कोई हमला होता है या वो खतरे में होते हैं ना, तो मेरी रिश्वा मणि जो है वो ग्लो करती है और तभी मेरी पावर जाग जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना, हमें वीपीएस की जान ना खतरे में डालनी पड़ेगी और तभी मेरी मणि ग्लो करेगी। तो आइडिया काम कर सकता है। तो यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। गौरी जाएगी दावंश विहान के कमरे में और एक बड़ा सा चाकू उठा के और उसकी मार देगी, घायल कर देगी। और विंडो रहती है उसके कमरे की, उसे खोल कर देखेगी तो कहीं दूर उसकी रिश्वा मणि जो है वो ग्लो कर रही है। वो समझ जाती है कि मेरी मणि उस डायरेक्शन में है, मुझे वहाँ जाना है। अब जैसे ही वो जाने लगती है तो उसको फील होता है कि मेरी वजह से बेचारा खून में लथपथ पड़ा है, तड़प रहा है। फिर वो सोचती है कि ये तो वैसे भी दावंश है, कुछ ही मिनटों में अपने आप को ठीक कर लेगा। तो वो देखता है कि जैसे ही दावंश है तुरंत ही वो उसकी जो पावर्स है उनके बल पर अपना जो जख्म हुआ था उसे ठीक कर लेता है, और तुरंत 1 सेकंड के अंदर गौरी के सामने आके खड़ा हो जाता है। गौरी उसे देख के डर जाती है और दावंश विहान कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, ऊपर का पाला खाली हो गया कि ये छोटे मोटे चाकू छुरी से तुम मुझे मारने वाली हो क्या, मैं दावंश हूँ, इन सारी चीज़ों से मैं मर सकता हूँ क्या। तो गौरी कहती है हाँ हाँ मुझे पता है नहीं मरोगे, मैं तो ट्राई कर रही थी कि आप सच में दावंश हो या नॉर्मल हो चुके हो। गौरी बात करती करती विहान के कमरे से बाहर निकल जाती है। विहान उसके पीछे पीछे आता है तो उसे बहुत तेज झटका लगता है और वो अंदर की तरफ ही गिर जाता है। तो गौरी हंसने लगती है। धीरे धीरे करके सारा परिवार उसके आसपास आके खड़ा हो जाता है और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। गौरी इशारा करती है कि नीचे देखो, तो ताई जी बताती है कि ये जो लाइन खींची है ना, तुम इसे बिल्कुल आसानी से तो पार कर ही नहीं सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है, इस तरीके से बोलती है। दावंश कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे पार ज़रूर करूँगा, आसानी से नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मुश्किलों से कर लूँगा लेकिन पार ज़रूर करूँगा। तो जितने भी डोर होते हैं उसके कमरे के वो सभी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसी तरह की लाइन सभी तरफ खुली हुई लगा रखी है उन लोगों ने, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब यहाँ पर वो कहता है, चिढ़ जाता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी बस आज रात को ना मैं तुम सबको मार ही डालूंगा। सबसे पहले तो इस रिश्वा को मारूंगा, तुम सबको पता है ना ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसके पास तो इसकी मणि है ही नहीं। अब सारा परिवार जो है वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमें अपनी गौरी पर पूरा यकीन है और हमें अपने विहान पर भी पूरा यकीन है कि वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन दावंश विहान कहता है कि आज प्रलय आने वाला है, तुम सब मरने वाले हो, पृथ्वी खत्म होने वाली है, फिर भी तुम्हारा ये परिवार वाला ड्रामा ना ख़त्म नहीं हो रहा है। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है तो मैं सोच रहा हूँ आज खुश रहूँ, तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, तुम सबको जो तुम्हारा मन करे कर लो। तो यहीं पर चाची जी जो है वो केक लेकर आती है और गौरी उठा के विहान के मुंह में केक ठूस देती है। अब विहान बेचारा, उसकी बोलती बंद हो जाती है, धीरे धीरे करके वो केक खा लेता है। अब यहाँ पर शुरू हो जाती है बटर पटर गौरी की। वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, सब ताली बजाते हैं, कहते हैं कि दावंश विहान जी आपका आज बर्थडे है, आप तो 25 साल के हो जाओगे। आपको पता है हमने कितना सारा प्लान किया था, आज हम डीजे लगाने वाले थे, पार्टी शार्टी करने वाले थे, लेकिन ना मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने ना ये पृथ्वी को खतरे में डाल रखा है। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पता है मुझे अपनी रिश्वा मणि ढूंढनी है,
और जो आपकी डायन मौसी है ना, उसको भी पकड़ के उसको मुझे मारना है। जो वो तंत्र शंत्र कर रही है ना, वो सब मैं बर्बाद करूँगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपना पृथ्वी को भी बचाना है। प्रलय आ रहा है ना, मुझे उसको प्रलय को भी रोकना है। कितने सारे काम है बताओ, मैं छोटी सी नन्ही सी जान कैसे कैसे करूँगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। और आप चिंता मत करना, आपका बर्थडे जो है ना, वो हम रात को वापस आके ज़रूर मनाएंगे। आप यहीं वेट करना मेरा, मैं अभी आती हूँ। ओके बाय। इस तरीके से बोलकर वो जाती है। दामन विहान चिढ़ जाता है और वो कहता है कि ये लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, ये ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, मुझे इस पर रत्ती भर का भी यकीन नहीं है, ज़रूर गड़बड़ करेगी। तो वो अपनी कोशिशों की वजह से हो सकता है कि अपने कमरे से बाहर निकल जाए। आप हमें कमेंट करके बताना, क्या वो इतनी आसानी से निकल पाएगा भी या नहीं निकल पाएगा, कमेंट करना। तो गौरी जो है वो अपनी तैयारी कर लेती है और निकल जाती है मणि की तलाश में। उसे पता है कि किस डायरेक्शन में उसकी मणि है। अब रास्ते में जाते हुए उसे दिखाई देता है कि जो मोहना डायन है वो अपनी पूरी पलटनों के साथ ज़मीन पर बैठी हुई है और प्रथम वृक्ष के पास वो कुछ तंत्र शंत्र कर रही है। और वहीं पर उसे आइडिया आता है कि ये जो कर रही है करने दो, पहले मैं जाती हूँ अपने रिश्वामणि ले लेती हूँ और उसके बाद आकर इसे देखती हूँ। तो वो सोचती है कि यहाँ पर किस तरीके से मैं जाऊँ, क्योंकि सामने बहुत बड़ा एक पार्क टाइप का है और उसमें ना बहुत सारी दीवारें हैं। एक तरह से कहूँ तो वो भूल भुलैया है। ठीक है, बहुत सारी दीवारें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, किस डायरेक्शन में जाए, कहाँ से जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। घूम घूम कर देख रही है लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। फिर उसे आइडिया आता है कि ऐसी जगह ना कोई ऐसे ही घूमने फिरने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, और अगर कोई गया होगा ना तो एक ही इंसान गया होगा, वो है दावंस विहान। तो वो ज़मीन पर देखती है, उसको दिखते हैं फुटप्रिंट, मतलब पैरों के निशान। तो वो सोचती है कि यहाँ पर ना विहान ही आए होंगे मेरी रिश्वामणि रखने के लिए। तो बस उसको आइडिया सूझ जाता है कि मुझे इन पैरों का पीछा करना है और जहाँ जाकर ये पैर ख़त्म होंगे वहीं पर मेरी रिश्वामणि है। तो गौरी धीरे धीरे करके वहाँ पर जाने लगती है उन पैरों के पीछा करते करते। आप सबको देखने को मिलेगा कि एंड में वो वहीं पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी रिश्वामणि रखी है। अब वो सोच रही है कि बस अब ये मणि मेरे पास आ जाए तो मैं सारी पृथ्वी को भी बचा लूँगी, प्रलय को भी ख़त्म कर दूँगी, विहान को भी ठीक कर दूँगी, और ये जो रिश्वामणि है इसके बल पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो जैसे ही वो जाती है अपने इष्ट देव को, महादेव को याद करके मणि को उठाने के लिए, तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ। गौरी जैसे मुड़कर देखती है तो सामने खड़ा होता है दावंस विहान। वो समझ नहीं पाती कि घर से बाहर कैसे निकला, हमने तो उसे रोकने के लिए अपना फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, ये बाहर कैसे निकला। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि जब दावंस उस लाइन को पार नहीं कर पा रहा था तो वो घर से बाहर कैसे आया, किसने मदद की, कौन है घर में जो घर के रास्ते भी जानता है और विहान की जो मदद भी कर रहा है, और क्या रिश्वा अपनी मनी